ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार ऋषियों ने व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछा कि किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग मोक्ष प्राप्त हो सके, आप उसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुमने जो कुछ पूछा है वह बात ब्रह्मा विष्णु और पार्वती जी ने शिव जी से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा था, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा प्रयत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हे हरि, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन का त्याग करें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को एक समय रात को मेरा पूजन करने के बाद भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को ही भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी व्यक्ति के लिए भोजन सर्वथा निषिद्ध है। जिस साधक ने भगवान शिव की भक्ति धारण की हो, शिव व्रत धारण किया हो, ऐसे साधक के लिए चतुर्दशी कृष्ण पक्ष को भोजन सर्वथा निषेध है। दोनों पक्ष में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल एक ही समय रात को भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव के भक्त को एवं सद्मार्गी ब्राह्मणों को और साधु संतों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों, इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति के मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के रुद्र मंत्रों का जप, शिव जी के मंदिर में रहकर उपवास तथा काशी के अंदर अंतिम समय में जाकर शरीर का त्याग। ये सभी मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं। हे हरि, इन चारों में भी शिवरात्रि का जो व्रत है वह सबसे अधिक बलवान है। जो भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले हैं उन लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई व्रत मनुष्यों के लिए हितकारक नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों को, सभी वर्णों को, सभी आश्रमवाह को, स्त्रियों को, बालकों को, दास दासियों को और देवताओं को भी, सभी देहधारियों को यह श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, उस तिथि का विशेष महत्व है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन व्रत ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्या के पाप भी नष्ट कर देती है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक हो उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बताता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद से स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को त्याग दे, फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करे और शिव जी को नमस्कार करने के बाद संकल्प करे कि हे देव देव भगवान महादेव नीलकंठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हे देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम क्रोध आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें और मैं आपका व्रत निर्विघ्न पूरा कर पाऊँ, ऐसी दया करें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री ग्रहण करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध भगवान शिवजी का मंदिर हो उसके पास जाकर निवास करें। वहीं पर उत्तम विधि विधान से पूजा संपादन करें। फिर शिवजी के दक्षिण और पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री रखें। साधक को पूजन आरंभ करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर 3 बार आचमन करके पूजन आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर वही द्रव्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। बिना मंत्र के भगवान शिवजी की पूजा नहीं होती। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न होकर
रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करे। यदि वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और नित्य कर्म करके पार्थिव लिंग का ही पूजन करे तो उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव को वृषभध्वज को संतुष्ट करे। साधक पुरुष को चाहिए कि शिवरात्रि के व्रत के महात्म्यम को सुने। श्रेष्ठ भक्त को अपने व्रत की पूर्णता के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि की महिमा को सुनना चाहिए। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग का निर्माण करके आह्वान विसर्जन करके उनकी पूजा करें। बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः पार्थिव शिवलिंग का स्थापन पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करें और बार बार मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करें और कहे, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था, हे स्वामी, वह उत्तम व्रत पूर्ण हो गया। अब उसका मैं विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, हे शर्व, हे भव भोलेनाथ, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप मुझ पर संतुष्ट हो जाइए। पश्चात शिवजी को पुष्पांजलि प्रदान करें। सद्गुण सदाचार में रहने वाले सत्पुरुषों को आवश्यक वस्तुओं का दान दे। फिर शिवजी को नमस्कार करके व्रत संबंधित नियमों को विसर्जित कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को, सन्यासियों, सद्गुणों, सदाचार का पालन करने वाले, पाप से दूर रहने वाले अच्छे मनुष्यों को, ब्राह्मणों को, साधु संत सन्यासियों को भोजन करवाना चाहिए और एवं उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें उनकी ज़रूरत की वस्तु प्रदान करनी चाहिए। हे हरे, शिवरात्रि के प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में भगवान शिव जी की स्थापना करके उसका पंचोपचार से पूजन करें और उसके बाद 108 मंत्रों का जप करें। जलधारा के साथ भगवान शिव के निर्गुण सगुण स्वरूप का पूजन करें और गुरु से प्रदत्त मंत्र का भी जाप करें। फिर चंदन, चावल, काले तिल द्वारा पूजन करें। परमात्मा शिव की पूजा करने के बाद कमल और कनेर के पुष्प उन्हें चढ़ाएं। फिर 8 मंत्रों द्वारा भगवान शिव को पुष्प समर्पित करें। भगवान शिव के वह 8 नाम, श्री भवाय नमः, श्री शर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशानाय नमः इस प्रकार हैं। इत्यादि माम मंत्रों से शिवजी का पूजन करें। पुष्प समर्पण करने के बाद धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनाएं। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबुल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करें। गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें। यदि गुरु मंत्र ना हो तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान शिव का ध्यान करें। इतनी पूजा हो जाने के बाद जो पहला प्रहर बाकी रहे, उस पूरे प्रहर में नृत्य, संगीत, कीर्तन द्वारा उत्सव करता रहे। जब दूसरा प्रहर आरंभ हो तब पुनः पूजन के लिए संकल्प करें और फिर पहले की भांति पूजा करें, परंतु प्रथम प्रहर में जितना जप किया है उससे दुगने मंत्रों का जप करके भगवान शिव जी की पूजा करें। उसके बाद दूसरे प्रहर के अंदर बिजोरा, नींबू आदि से अर्घ्य देकर खीर का भगवान शिव जी को भोग लगाए। कमल पुष्प, जौ और तिल से भगवान शिव की पूजा करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से शिव जी का अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार जब दूसरे प्रहर की पूजा पूर्ण हो जाए तब दूसरे प्रहर के बचे हुए पूरे समय में नृत्य, उत्सव, भगवान शिव की भजन पूजन, कीर्तन आदि द्वारा उत्सव मनाता रहे। जब दूसरा प्रहर पूर्ण हो जाए और तीसरा प्रहर आरंभ हो तो पहले की समान पुनः तीसरे प्रहर की पूजा फिर से आरंभ करें। जौ और गेहूं की पूजा में उपयोग करें। आँख के फूल भगवान को चढ़ाए। धूप दीप देकर पुए का नैवेद्य लगावे। भांति भांति के शाक भगवान शिव को अर्पण करें। इस प्रहर में कपूर से भगवान शिव जी की आरती करें। अनार के फल का रस बनाएं, उससे भगवान शिव को अर्घ्य दे। इस प्रकार करने के बाद दूसरे प्रहर से भी दुगुने मंत्रों का जाप करें। पहले प्रहर से दुगुने मंत्रों का जाप दूसरे प्रहर में और दूसरे प्रहर से भी दुगुने मंत्रों का जाप तीसरे प्रहर में पूजा करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात साधु संतों को, सद्गुण सदाचारी मनुष्यों को और भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, देवी के भक्तों को जो सदाचार मार्ग में हैं उन्हें भोजन करवाए
उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तु प्रदान करे और तीसरे प्रहर के अंदर बहुत नृत्य उत्सव और गान के सहित भगवान का कीर्तन करता रहे। इस प्रकार जब तक तीसरा प्रहर रहे तब तक उत्सव पूर्वक भगवान शिव का सुमिरन करे। जब तीसरा प्रहर पूरा हो जाए तब चतुर्थ प्रहर के आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे और पुनः चौथे प्रहर की पूजा आरंभ करे। चौथे प्रहर में उड़द, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करे। इस प्रहर में उड़द के बड़े बनाकर वही भगवान शिव को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। केले का फल और विविध फल भगवान शिव को प्रदान करे। तीसरे प्रहर के अंदर जितनी आपने जप की उससे दुगुने मंत्र का जाप चतुर्थ प्रहर में करें और उसके बाद सद्गुण सदाचारी भक्तों को, जो देवी भक्त, विष्णु भक्त, शिव भक्त, गणेश जी के भक्त, जो भी सद्गुण सदाचारी भक्त हों, सन्यासी हों, योगी हों, ऐसों को भोजन प्रदान करें और आवश्यकता की वस्तु प्रदान करें। गीत, वाद्य और नृत्य से आराधना पूर्वक समय बिताए। जब तक चतुर्थ प्रहर पूर्ण न हो जाए तब तक वह महान उत्सव जारी रखना चाहिए और जब सूर्य उदय हो जाए तो वो स्नान करके और वापस से पूजन और उपचारों द्वारा भगवान शिव की एक बार पुनः पूजा करें, अपना अभिषेक करवाए और नाना प्रकार के दान दे। प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों, सन्यासियों, सद्गुण सदाचार धारण करने वाले भक्तों, योगियों, संतों आदि को भोजन करवाए। शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे। बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्न प्रकार से प्रार्थना करे। हे सुखदायक कृपा निधान शिव जी, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर और अनजाने में जो जप और पूजन किया उससे आप दया सागर होकर मुझ पर प्रसन्न हो और कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। इस व्रत उपवास से जो फल हुआ हो उससे हे सुखदायक भगवान शिव आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सदा आपकी भक्ति बनी रहे और मैं उसी कुल में जन्म लूँ जहाँ आपकी भक्ति हो, जहाँ आप इष्ट देव हो। जहाँ आप इष्ट देव ना हो, जिस कुल में आपकी भक्ति भजन ना हो, वहाँ कभी मेरा जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव जी का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो मैं उससे दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं शिवरात्रि का व्रत करने वाले को न दे दूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्यों को प्रति मास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके उद्यापन करके मनुष्यों को सांग उपांग फल का लाभ मिलता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुख दूर करते हैं और उसे भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक अद्भुत वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने धाम को गए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय भगवान केशव को नारद जी से इस व्रत का और शिवरात्रि का वर्णन और महिमा सुनने के लिए मिली थी। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत का विधान और महात्म्यम यहाँ पर संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।